Hello students, today we will start a new topic, symptoms of nematode infection. So before starting the topic, we should know about symptoms. Actually, the symptoms are the changes in the plant body which is the sign of illness are called as symptoms. The first nematode is wheat gall nematode. Its name is Anguina triticide. This was the first plant parasitic nematode recorded by Needham in 1743. The symptoms produced are, first symptoms appear in the seedling. The seedling are swollen at the base. अगर आप बेस को देखेंगे सीडलिंग की तो जो बेस होता है वो swollen होता है और जो टिप वाला पोर्शन होता है, जो ग्रोइंग टिप होता है, वो ट्विस्ट कर जाता है. दूसरा सिम्टम जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है प्लांट हाइट पे. तो जो प्लांट की हाइट होती है, जो ग्रोथ होती है, वो चेक हो जाती है. इट मीन्स द अफेक्टेड प्लांट्स आर स्टंटेड. उसके बाद जो तीसरा सिम्टम दिखाई देता है वो लीफ पे दिखाई देता है. जो लीव्स होती हैं वो दैट बिकम्स wrinkled, rolled, twisted and curled. After leaf, the affected portion is gloom. So what are gloom? Actually, the gloom are the leaf-like structure present at the base of spikelet. Spikelet inflorescence होता है फैमिली ग्रेमिनी का और उस इन्फ्लोरेसेंस के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूम कहते हैं. ग्लूम इज ऑल्सो नोन एज ब्रैक्ट. तो ये जो ब्रैक्ट होते हैं ये स्प्रेड कर जाते हैं और ये बहुत लंबे समय तक ग्रीन बने रहते हैं. पांचवा सिम्टम जो आता है वो आता है हेड्स पे. एक्चुअली फैमिली ग्रैमिनी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है उसको हेड्स भी कहा जाता है. तो हेड्स का कैरेक्टर अगर हम लोग देखें अफेक्टेड प्लांट्स में तो उसमें हम लोगों को दिखाई देता है गॉल्स. तो कभी कभी क्या होता है सिर्फ गॉल्स दिखाई देते हैं और कभी कभी कुछ कर्नल्स के साथ भी गॉल्स दिखाई देते हैं. गॉल्स क्या होते हैं? गॉल्स एक प्रकार का एबनॉर्मल लोकलाइज्ड आउटग्रोथ होता है या आप कह सकते हैं स्वेलिंग ऑफ प्लांट टिश्यू जो कि निमेटोड्स कॉज करते हैं. तो ये एक प्रकार का एबनॉर्मल आउटग्रोथ होता है जो हेड्स में दिखाई देता है. कभी कभी ईयर्स में, हेड्स में पूरी तरह से सिर्फ गॉल्स दिखाई देते हैं, कभी कभी कर्नल्स. कर्नल्स मतलब ग्रेन्स. ग्रेन्स के साथ साथ गॉल्स भी दिखाई देते हैं. Now, the second nematode is serial cyst nematode. इसका नाम है हेट्रोडेरा एविनी. इसमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पहला सिम्टम्स दिखाई देता है सीडलिंग में. सीडलिंग स्टेज में जो प्लांट्स होते हैं, जब चौथी लीफ अपीयर होती है, जैसे ही चौथी लीफ अपीयर होती है तो उसका जो टिप होता है वो रेड कलर का दिखने लगता है. द लीफ एज द फोर्थ लीफ अपीयर्स स्लाइटली रेड कलर इज शोन एट द टिप पोर्शन. ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है सीरियल सिस्ट नेमेटोड का. दूसरा जो सिम्टम है वो दिखाई देता है रूट में. तो देखिए रूट में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं. जो रूट होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं. शॉर्ट होने की वजह से इनका जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल बंची अपीयरेंस होता है. बंच की तरह दिखाई देते हैं, गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं. और कभी कभी इन बंचेस में छोटे छोटे गॉल्स भी दिखाई देते हैं. तो ये हो गया रूट का सिम्टम. उसके बाद तीसरा सिम्टम है
प्लांट कलर एंड हाइट। हाइट की जहां तक बात है तो हाइट, जितने भी अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं, सीरियल सिस्ट निमेटोड से जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, वो 30 to 60 सेंटीमीटर के बियॉन्ड ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और अगर कलर की बात करें तो जो कलर होता है वो इनका कलर हो जाता है पेल ग्रीन कलर, पेल येलोइश ग्रीन कलर दिखाई देता है। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम दिखाई देता है टिलरिंग पे। टिलरिंग पे टिलर्स क्या होते हैं? Actually, a tiller is a stem produced by grass plants and refers to all shoots that grow after the initial parent shoot. होता क्या है, जितने भी ग्रासेस होते हैं उसमें मेन शूट के अलावा लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं। इन लेटरल ब्रांचेस को कहा जाता है टिलर्स। जितने ज्यादा टिलर्स होंगे उतना ही ज्यादा हेड्स पाया जाएगा। हेड्स पाया जाएगा मतलब उतना ही ज्यादा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा। तो टिलरिंग पर क्या इफेक्ट आता है कि टिलरिंग इज रिड्यूस्ड। जब टिलरिंग रिड्यूस हो गई मतलब कि नंबर ऑफ टिलर्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ टिलर्स कम हो गए, जिसकी वजह से हेड्स की संख्या, ईयर्स की संख्या या इन्फ्लोरेसेंस की संख्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब ईयर्स की संख्या कम हो जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि ग्रेन भी क्या होंगे? कम बनेंगे। तो ईल्ड पर क्या बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ईल्ड क्या हो जाती है? वेरी पुअर हो जाती है। The third one nematode is potato cyst nematode. Its scientific name is Globodera. Potato cyst nematode is also known as golden nematode. It's also called as golden nematode, and it was first reported from India by F.G.W. Jones in 1961 from नीलगिरी हिल्स। सिम्टम्स के बारे में सुनिए। अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नॉट वेरी क्लियर, मतलब अर्ली स्टेज में सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देगा, आप नहीं समझ पाएंगे कि इसमें इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिम्टम्स दिखाई कब देता है? Symptoms become pronounced only when the nematode population have built up to a certain level। मतलब जब नेमेटोड का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उससे पहले आपको कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देगा। थर्ड सिम्टम अगर देखें तो दिखाई देगा फोलिएज पर, पत्तियों पर। पत्तियां कैसी हो जाएंगी? डल हो जाएंगी, अनहेल्दी हो जाएंगी और येलोइंग होना शुरू हो जाता है। और येलोइंग कैसे होती है? जो ओल्डर लीव्स होती हैं वो येलो होना शुरू होती हैं और ऊपर टॉप पोर्शन की कुछ पत्तियों को छोड़ करके बाकी सारी पत्तियां येलो कलर की हो जाती हैं। तो ये हो गया फोलिएज का कैरेक्टर। फोलिएज का सिम्टम एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोटैटो सिस्ट निमेटोड के सिम्टम को पहचानने के लिए। उसके बाद आइए रूट सिस्टम की बात करते हैं। रूट सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है और जनरली अगर हम रूट का कैरेक्टर देखें तो उसमें रूट्स दिखाई देती हैं, प्राइमरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट होती है, इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन जब पोटैटो सिस्ट निमेटोड का इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर जो प्राइमरी रूट होती है वो तो खुद ही पुअरली डेवलप्ड होती है और जो सेकेंडरी रूट होती है वो इंड्यूस होती है कॉलर रीजन में। दिस इज कॉल्ड एज
कॉलर रीजन। कॉलर रीजन, कॉलर रीजन वो रीजन होता है जहां पर रूट मेन स्टेम से ज्वाइन करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉलर रीजन। तो जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो कॉलर रीजन वाले पोर्शन से निकलती हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं कैन बी इजीली पुल्ड आउट। लास्ट सिम्टम दिखाई देता है ट्यूबर पे। ट्यूबर का फॉर्मेशन लेसर हो जाता है, ट्यूबर फॉर्मेशन कम दिखाई देता है, और अगर बहुत ज्यादा हैवी इन्फेस्टेशन है तो ट्यूबर फॉर्मेशन होता ही नहीं है। इट मीन्स ट्यूबर फॉर्मेशन में बी अरेस्टेड अंडर हैवी इन्फेस्टेशन। Now, the last nematode is root knot nematode. Its scientific name is Melidogyne, and symptoms produced are on plant growth. The infected plants are stunted and poor in growth. Stunted growth means they are less vigor, they become dwarf, the growth is checked. Next character about leaf color and size. लीफ का जो कलर होता है वो डिसकलर हो जाता है एंड साइज स्मॉल हो जाती है, पत्तियों की जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है। थर्ड सिम्टम इज विल्टिंग। जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू विल्ट ड्यूरिंग वार्म डेज। जब गर्मी के दिन आते हैं, जब धूप बहुत ज्यादा कड़ी होती है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो दे बिकम विल्ट। नेक्स्ट सिम्टम अपीयर ऑन सीडलिंग। When population is very high, the young seedlings may be killed. पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है रूट नॉट निमेटोड का तो सीडलिंग स्टेज में ही बहुत सारे पौधे किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, they will die. Next character about galls appearance. Galls appearance. Galls appear on root. Generally root पर galls दिखाई देते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गॉल्स एक प्रकार का एबनॉर्मल आउटग्रोथ होते हैं या टिश्यू में एक प्रकार की स्वेलिंग हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल्स कहते हैं। तो रूट में कभी कभी गॉल्स दिखाई देते हैं और उसी के साथ साथ प्लांट के अदर पार्ट्स पर भी गॉल्स दिखाई देते हैं। द लास्ट सिम्टम इज डिलेड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग में डिले हो जाता है और फ्लावरिंग में डिले होता है जिसकी वजह से फ्रूटिंग में भी डिले हो जाता है। So that's all about the symptoms of nematode infection. Hope you will understand the video